अरे ये क्यों हट गया? चलिए कहां पर थे हम लोग? नहीं, आगे पढ़ेंगे। आंसर क्वेश्चन के लिए हम सोच रहे हैं कि एक बार में 3 घंटा लगातार किया जाए, उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एमसीक्यू कुछ न्यूमेरिकल हो जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्प्लिट करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर कोई बच्चा नहीं देखेगा, नहीं समझे? यदि उसमें हम लोग यदि हम लोग ये बनाएंगे, क्या बोलते हैं, क्या चीज का? सर आप फिजिक्स बोले थे तो फिजिक्स लाए हैं, केमिस्ट्री नहीं लाए। वो वाइटनर है। नहीं तो हो सकता है वो हो कल वो इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरा रख करके बैटरी उटरी तोड़ा होगा सब कहीं, या फेविक्विक होगा। चलो छोड़ो उसको, इधर ध्यान दो तुम लोग। हाँ खूब बात करो पूरी तरह से। देखो यहां ध्यान दिया जाए, यहां पर आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एक स्फीयर के कारण, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर कितना होगा, ठीक है? यानी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point electric potential at a point due to uniformly charged spherical cell, एक चार्ज स्फेरिकल सेल है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का देखे थे ना कि एक चार्ज स्फेरिकल वो है, स्फेरिकल सेल है, चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है मेटल का। जैसे यहां पर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है, यानी इसके ऊपर सपोज कर लो कि पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाला गया है, रखा गया है। इसके सरफेस पर जैसे क्यू चार्ज रखा गया तो पूरा चार्ज जो है इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली बट गया, यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है? अब यहां पर यदि सेंटर इसका ओ ले लो तो इसका कुछ रेडियस भी होना चाहिए, कैपिटल आर ले लो, यानी और इस पे हमने रखा कितना है, सपोज हमने क्यू चार्ज इसके सरफेस पर डाला हुआ है जो यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पर फैल गया है। क्या हुआ है? यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पर फैल गया है। जैसे कि ये मान लो स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, इसके ऊपर हमने क्यू चार्ज रखा, नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद आ रहा है, यह पोटेंशियल की बात हो रही है, मे बी ना हो, हाँ तो नहीं होगा। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज, जैसे क्यू चार्ज इसके ऊपर रखा जाए, चार्ज
चार्ज पूरी तरह से इसके ऊपर यूनिफॉर्मली एक समान बढ़ जाएगा। कहीं पर भी सरफेस डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी हम चेक करेंगे तो उतना ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। यानी सरफेस पर हर जगह चार्ज जो है वो सेम रहेगा इस सरफेस पर। अब ये स्फीयर चार्ज स्फीयर है और हॉलो है, हॉलो मतलब खाली है, खोखला है, तो 3 डिफरेंट पॉइंट पर भी कितना होगा? यदि 3 अलग अलग पॉइंट हो, एक पॉइंट ले लेते हैं आउटसाइड द स्फीयर, एक ले लो ऑन द स्फीयर और एक अंदर कहीं पर भी ले लो। पॉइंट ए लेट कर लो कि बाहर है, पॉइंट बी लेट कर लो सरफेस पर है, पॉइंट सी लेट कर लो कि ये स्फीयर के अंदर कहीं पर भी है, चाहे सेंटर हो चाहे कहीं पर भी हो। ठीक। एक चीज और यहां पर लिख लीजिएगा साइड में, क्योंकि इसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल होगा बहुत अच्छे तरीके से। यहां पर एक चीज और बता रहा हूं साइड में, आप उसको लिख लीजिएगा, हालांकि टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तो वो लिख लीजिए पहले साइड में। यहां पर होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड electric field and electric potential, electric field and electric potential at a point। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई और भी में क्या रिलेशन होगा? जैसे कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो और मान लो कि वहां पर भी है, तो उसी पॉइंट पर ई और भी में क्या रिलेशन होना चाहिए? ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होता है ये नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है, इजकल टू माइनस डीबी बाई डी आर। ये याद रखिएगा, अभी इसका जिक्र करेंगे, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे अच्छे से, लेकिन अभी फिलहाल याद रखिए क्योंकि इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ई जो होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी भी का डिफरेंशियल है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका डिफरेंशियल हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो ई के बराबर आएगा। यानी कहीं पर मान लीजिए वेरिएबल फील्ड है तो वोल्टेज भी वेरिएबल होगा, है कि नहीं है? और वोल्टेज जब वेरिएबल वहां पर होगा तो उसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे आर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, और उसका नेगेटिव लोगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे देगा वो। अभी इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम करेंगे, लेकिन अभी चूंकि इसका थोड़ा सा इस्तेमाल यहाँ पर हम करेंगे इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा बता रहे हैं। ठीक है, इजकल टू माइनस डीबी बाई डी आर। अब देखो आउटसाइड पॉइंट के लिए ये पॉइंट बाहर है और मान लो कि सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे हमने पढ़ा था कि आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यानी या भी वो भी बाहरी पॉइंट के लिए पूरा चार्ज कहां समझा जाएगा, इस पॉइंट पे समझा जाएगा। आउटसाइड पॉइंट के लिए यानी स्फीयर जो है, ठीक है, स्फीयर यदि बाहर है, स्फीयर से बाहर है पॉइंट, कोई पॉइंट यदि स्फीयर से बाहर है तो ये पूरा चार्ज हम लोग मानेंगे कि कहां पर है, मान के चलेंगे कि सेंटर पर है, पूरा चार्ज इसको सेंटर पे मान के चलेंगे। तो ये चार्ज जब पूरा का पूरा यहां पर हम लोग मानेंगे, सेंटर पे मानेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, एक क्यू चार्ज के कारण इससे आर डिस्टेंस पर भी वोल्टेज। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था क्यू चार्ज के कारण उससे आर डिस्टेंस पर ई के क्यू बाई आर स्क्वायर, उसी तरह से क्यू चार्ज जो कि मान लेते हैं हम लोग कि सेंटर पर है, ठीक है, इफेक्ट उसका सेंटर पर है पॉइंट चार्ज का, तो उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट पर ए, ये सर हो जाएगा के क्यू बाई आर, या इसको आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये आउटसाइड पॉइंट के लिए, बाहरी पॉइंट के लिए हो जाएगा। अब आते हैं सरफेस पर,
तो सरफेस पर आओगे, देखो सरफेस से ये दूरी कितनी है, सरफेस से ये दूरी r है ना तुम्हारे लिए, कैपिटल R यानी रेडियस के बराबर है। तो सरफेस भी तो जो है बाहर है, आउटसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस मतलब कि बाहर। तो B जो है वो सरफेस पे ऊपर है, बाहर है। जैसे यहां पर मैं दिखाऊंगा, जैसे मान लो यहां पर एक पॉइंट है, ब्लैक कलर का दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये, तो मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, ये बी पॉइंट ये है, डॉट जो दिखा रहा हूं यहाँ पर इसमें, तो सेंट अभी भी तो बाहर ही है ना, अंदर तो है नहीं, ये बाहर ही है। तो इसके अंदर जब जाएंगे हम लोग तो इनसाइड हो जाएगा, सरफेस पर रहेंगे तो आउटसाइड ही होगा। तो जब आउटसाइड होगा तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा, एक ये पूरा चार्ज इस सेंटर पर फोकस समझा जाएगा, है ना। और फिर यहां पर जो होगा सिर्फ क्या वैल्यू बदलेगा, यहां पर भी होगा बस ये स्मॉल r कैपिटल R में बदल जाएगा। कितना हो जाएगा भी बी पर के क्यू बाई कैपिटल R। अब इस k का वैल्यू तुम 1/4πε0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी ये यहां पर हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल Q होगा, सॉरी ये होगा कैपिटल Q बाई R। सरफेस पर कहीं पर भी जाओगे, यानी सरफेस पर कहीं पर भी आप जाएंगे, जो ये घूम रहा है हर पॉइंट पे आप जाएंगे, हर पॉइंट पर वोल्टेज के क्यू बाई कैपिटल R ही होगा। क्यू क्या है, ये चार्ज है, ये जो सरफेस पर बटा हुआ है, 2 कूलम 4 कूलम 10 कूलम, यानी 2 4 8 10 20 जितना भी कूलम तुम चाहो उसको करने के लिए, ठीक है। तो वो अब है कि इनसाइड क्या होगा, इनसाइड जो होगा कहीं पर भी आप जाते हैं, यानी इस स्फीयर के अंदर कहीं पर भी तुम जाते हो तो वोल्टेज कितना होना चाहिए, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वोल्टेज जीरो नहीं होगा। देखिए इसीलिए फॉर्मूला यहां पे बताए हुए हैं, ये फॉर्मूला बताने का सीधा कारण है कि अंदर जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी इसके बारे में डिटेल में बस इसके बाद बता ही रहे हैं इसके बारे में। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर dv बाई डी आर यानी v के डिफरेंशियल के नेगेटिव के बराबर, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के बराबर होता है ना सर। तो यदि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो dv इजकल टू माइनस ई इंटू डी आर लिख सकते हो, डी आर, हाँ ये डी आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस उधर चला गया, डी भी डी आर जाके गुना कर दिया, इतना हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया ये। अब देखना इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द हॉलो स्फीयर ई कितना होता है, ई होता है 0, कितना होता है 0 होता है। तो यहां पर डालेंगे 0 इंटू डी आर, ये हो जाएगा डी भी इक्वल टू 0। किसी भी चीज का डिफरेंशियल 0 है, इसका मतलब वो भी क्या है, इसका मतलब सर भी कांस्टेंट है। किसी चीज का डिफरेंशियल 0 होने का मतलब है कि उसका वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी वोल्टेज कांस्टेंट है। समझ रहे हैं बात को। यदि इसको यहां पर हम इंटीग्रेट कर दे सिर्फ दोनों तरफ, तो भी हमें मिलेगा कांस्टेंट, 0 का इंटीग्रल कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर भी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी इसके अंदर आप कहीं पर भी जाइएगा, इसके अंदर आप कहीं पर भी चले जाइए, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर सर जाइए, तो आपको भी कांस्टेंट रहेगा, भी का वैल्यू चेंज। यानी आप एक लोहे का गोला हो, लोहे का स्फेरिकल सेल हो, आयरन स्फेरिकल सेल हो, और उसके अंदर तुम घुस जाओ तो हर जगह वोल्टेज सेम होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0, वोल्टेज चेंज होगा ही नहीं, वोल्टेज चेंज होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और भी कांस्टेंट सेम। अच्छा तो भी सेम तो कितना, भी कांस्टेंट होगा तो कितना होगा, तो जितना सरफेस पे होगा, जितना सरफेस पे होगा ना उतना ही अंदर चारों तरफ होगा। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए 0 से यानी सेंटर से लेके आर तक, सरफेस तक, जैसे इसका ग्राफ हम लोग यदि बनाएंगे, इसको मिटा देना, इसका कोई जरूरत नहीं है,
लिखना है इसको, अभी बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। यहां पर जो है, हाँ, यदि इसका ग्राफ हम लोग बनाएं डिस्टेंस के साथ, ये हो गया सेंटर, सेंटर नहीं मतलब हाँ सेंटर, इसको सेंटर मान लेते हैं, और इस पे डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, ये 2 नहीं है R है, वो गलती से डिजाइन बन गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है, इधर बढ़ रहा है, और ये मान लीजिए भी है, भी है। तो मान लो यहां 0 से लेके यहां तक रेडियस है, रेडियस मतलब R, यानी यहां सेंटर से आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे तो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, यहां तक रेडियस है, रेडियस के बाद फिर दूरी आगे बढ़ रही है। तो याद रखिएगा 0 से R तक भी फिक्स रहेगा, भी कितना रहेगा 0 से R तक, भी फिक्स। इसके बाद यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, इससे बाहर जा रहे हैं, तो R बढ़ेगा ना, R बढ़ेगा तो भी का वैल्यू कम होगा। तो ये यहां से थोड़ा सा ग्राफ ऐसे हो जाता है, ये कोना नहीं रहेगा यहां पर, यानी कॉर्नर का जो एक वो निकला हुआ ना, वो एक्स्ट्रा कॉन वो नहीं रहेगा, ठीक है। यानी ये ग्राफ का पोजीशन है, ठीक है, 0 से कैपिटल R रेडियस तक भी एकदम सेम रहेगा, अंदर बाहर कहीं भी जाइएगा कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद जैसे ही सरफेस के आगे तुम बढ़ोगे तो भी कम होने लग जाएगा, भी क्या होगा, भी कम होने लग जाएगा, भी कम होने लग जाएगा। ये कभी जाके कहीं पर टच नहीं करेगा इसको, ये जाके कभी 0 टच नहीं करेगा, ये बस इसके पैरेलल चलता चला जाएगा, 0 नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये कहानी है, याद रखिएगा आराम से। यदि एक चार्ज स्फेरिकल सेल है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, Q है ना, तो उस पर चार्ज जब हम लोग डालेंगे तो स्फेरिक चार्ज जो क्या होगा, स्फेरिकल स्फेयर इज चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, और चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, इसका रेडियस है कैपिटल R। अब 3 पॉइंट पर हमें भी निकालना है, वोल्टेज निकालना है इस चार्ज्ड स्फीयर के कारण। फर्स्ट पॉइंट इज A which is outside the sphere, second point is B which is on the sphere, outside and on the sphere, and C is the point which lies inside the sphere, अंदर है। तो बाहर के लिए हो जाएगा KQ by स्मॉल r, यानी सेंटर से जितनी दूरी है उसकी, K का वैल्यू आपको पता है तो कोई ज्यादा वो उसमें तामझाम है नहीं। फिर यहां पर ऑन द सरफेस, तो ऑन द सरफेस में आपको क्या करना है, ये स्मॉल r जो होगा सिर्फ कैपिटल R में चेंज हो जाएगा, स्मॉल r जो है कैपिटल R में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, उसके बाद है कि अंदर कितना है, तो अंदर सर देखिए अंदर E 0 होगा, अंदर E और V में ये रिलेशन होता है, अंदर E 0 होगा तो V कांस्टेंट होगा। अब V कांस्टेंट होगा तो कितना होगा, तो जितना सरफेस पे होगा। तो अंदर कहीं भी पूछेगा ना, अंदर तुम कहीं पर भी हो, कहीं पर भी, कहीं पर भी, कहीं पर भी, यदि पहले ये केस है, ये R जो है इस केस में ग्रेटर देन R है, यहां पर ये बराबर है, और यहां पर ये दूरी जो लोगे, ये दूरी R डैश इट इज स्मॉलर देन R है, यानी रेडियस से छोटा कहीं पर भी तुम घूम रहे हो तो अंदर घूम रहे हो, वहां भी कांस्टेंट होगा, और कितना होगा, जितना सरफेस पे होगा उतना ही होगा। ये भी कांस्टेंट कितना होगा, तो जितना सरफेस पे होगा उतना ही होगा। बाहर ऑन द सरफेस, इनसाइड, बात समझ में आ गई। E0 भी कांस्टेंट, भी कांस्टेंट तो कितना, इतना, ग्राफ आइएगा तो ये आइएगा, समझ के बात को, तो इसको नोट कर लीजिए, ज्यादा इसको दिमाग जितना घुमाइएगा उतना आपको समझ में आएगा बात ये, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे रिलेशन बिटवीन E एंड V को विस्तार से, अच्छे से, या आगे इसको बढ़ाएं,
लिख लिया ना, लिख लिया तुमने पूरा, ये पूरा इस पर से A to Z लिख लिया। ग्राफ वगैरह, ग्राफ हम बनाएंगे, तो कितना होशियार तुम लोग है, मतलब ग्राफ हम बनाएंगे ना, मेरे लिए रहे ग्राफ। गजब, धांसू आदमी है तुम लोग। देख लो, ये भी नहीं बना के बैठे, दिखाओ। हाँ, याद रखना है उसको, सब छोटा छोटा चीज है, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जब तक मतलब पढ़ाने वाला ना बोले तब तक तुम लोग अपने मन से हिल नहीं सकते हो। हम्म, प्लीज डू नॉट टॉक, otherwise please do not talk, because when I come near to you I will taka talk. हो गया फिगर ग्राफ, लास्ट में रोक देंगे, लिख लेना, मिटाएंगे, मिटा नहीं रहे हैं इसको, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन ई एंड भी, इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं और इसका इस्तेमाल देखते हैं, कहीं पर इसका इस्तेमाल हो सकता है, न्यूमेरिकल वगैरह तुम लोग करने जाओगे तो वहां पर इसका इजीली इस्तेमाल हो जाएगा। ये इतनी चमक कहां से आ रही है भाई बोर्ड पे, खिड़की का है, मैं तो बोलता हूं। इसको ऐसा ही रखना सब। हाँ, अब जाके मामला सेट हुआ। देखो यहां पर हम लोग देखेंगे अब रिलेशन बिटवीन E एंड V एट अ पॉइंट, समझ गए ना बात को, E और V का मतलब समझ गए। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज पहले दिखा रहे हैं तुम लोगों को, यहां पर मान लो कि एक चार्ज है Q, इससे R दूरी पर एक पॉइंट है, तो यहां पर E कितना होगा बताओ तो, KQ/R² होगा ना, ना। अच्छा, इसी पॉइंट पर V कितना होगा, KQ/R, खाली ये स्क्वायर का फर्क है ना। अच्छा, E/V करते हैं एक बार ना, E में V से डिवाइड कर दो, E में V से K से Q, Q कट गया, ये आएगा यहाँ पर पता है क्या, 1/R, कैंसिल होकर के, जब इसको काटोगे ना, इसको कैंसिल करोगे ना, 1/R आ जाएगा, यानी E इजकल टू V/R, यानी ये भी एक एवरेज तौर पर रिलेशन होता है। किसी कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, मतलब एवरेज तौर में ये चीज है। लेकिन थोड़ा मैथमेटिकल और माइनर लेवल पे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, तो रिलेशन बिटवीन ई एंड भी, तो रिलेशन बिटवीन ई एंड भी बताने से पहले सबसे पहले बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब है। एक टर्म यहां पर आएगा, यहां पर एक टर्म आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, जब भी एक चीज दिमाग में डाल लो, ग्रेडियंट शब्द लग जाए ना, ग्रेडियंट एक पहले भी तुम लोग को बता चुके हैं 11th में, कहीं पर भी ग्रेडियंट शब्द लग जाए, फिजिक्स की बात हम लोग कर रहे हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट,
तो समझ जाना कि पर यूनिट लेंथ कोई चीज हम लोग निकाल रहे हैं। जैसे यूनिट लेंथ, यूनिट दूरी बदलाव होने पर, यूनिट दूरी जाने पर v में कितना चेंज हुआ, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो वो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाता है। आप यहां से वहां जाते हैं तो यूनिट डिस्टेंस चेंज होने में एनर्जी में कितना बदलाव हुआ, दैट इज एनर्जी ग्रेडियंट। उसी तरह से वोल्टेज में कितना बदलाव हुआ, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, ये होता है चेंज इन इलेक्ट्रिक, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या लिख रहा हूं मैं, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ in an electric field region, in an electric field region is called electric potential ग्रेडियंट। यानी ये यहां पर हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये होता है चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ। ठीक है, जैसे एवरेज तौर पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, एवरेज तौर पे हम लोग देखेंगे एवरेज तौर पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए आप यहां पर हैं, जैसे 0 से 2 मीटर पे, तो यहां पे वोल्टेज जो है 10 वोल्ट है। फिर 0 से 4 मीटर पे आप जब गए तो वोल्टेज हो गया 20 मीटर। 20 मीटर बोलो, गजब हाल है मेरा, कितना खतरनाक स्थिति है। देखो 20 वोल्ट हो गया यहां पर वोल्टेज, ये V1 ले लो, ये V2 ले लो। तो यहां से यहां जाने में पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में कितना वोल्टेज में बदलाव हुआ, इसमें सबसे पहले क्या निकालोगे, चेंज इन वोल्टेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा, V2 माइनस 20 वोल्ट में से 10 वोल्ट को घटाओगे बेटा, तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट, यानी 10 वोल्ट। यानी यहां से यहां में वोल्टेज में कितना चेंज आया, 10 वोल्ट का। ओके सर, और डिस्टेंस में कितना का चेंज आया, 4 मीटर माइनस 2 मीटर, 2 मीटर का। तो यदि डेल V बाई डेल R तुम करते हो, ये हो जाएगा 10 वोल्ट बाई 2 मीटर, इट विल बी 5 वोल्ट पर मीटर। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, यानी यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट को तुम देखोगे तो ये हो जाता है dV बाई dr। तुम डेल में भी इस्तेमाल कर सकते हो, चेंज इन वोल्टेज बाई चेंज इन लेंथ, या dV बाई dr भी कर सकते हो डिफरेंशियल के तौर पे। यदि V वेरिएबल है
और माइनर लेवल पर वैरी कर रहा है भी, और भी जो है आर का फंक्शन है, भी क्या है, आर का फंक्शन है, भी इज अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। उसको खोल दो दोबारा, उसको, भी इज अ फंक्शन ऑफ आर ना, तो डीवी बाई डी आर यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। और जहां तक यूनिट एसआई यूनिट की बात है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, एमसीक्यू में याद दे सकता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का एसआई यूनिट क्या है, तो देखो क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, यानी यहां पे आप लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वोल्ट पर मीटर, ऐसा यूनिट की बात हो रही है। वो वोल्ट पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो वोल्ट, लेकिन ऐसा यूनिट में हम लिखेंगे वोल्ट पर मीटर, नोट कीजिए इसको। नहीं, तुरंत आने पर नहीं चलेगा, अभी चल के आने पर गर्मी हुआ रहता है, तुरंत तुम लोगों को महसूस होता है गर्मी, थोड़ी देर बैठोगी नॉर्मल हो जाएगा, तब सर्दी लग सकता है। और फिर तुम ऐसे ही चल के आ रही थी, सपर 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 सपर, है ना, मिली, हाँ आवाज आ रहा था, बदलाव करना पड़ेगा। हो गया, हेलो हेलो, नहीं वो माइक टेस्ट कर रहा हूँ ना, माइक कितना भी जा रहा है, हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो, चार्ज में लगा के देखा जाए ना कौन सा चार्ज है, ये तो ऑडियो गैप कहानी हिट हो गया। इतना धीरे तुम लोग लिखोगे, बैग पीछे रख दो, गोद में बच्चे की तरह लेके बैठे हुए हो, बेबी सीटर। इतना धीरे धीरे समझने के साथ साथ लिखना है, तब जाके मजा आएगा, भूल गए तो फिर तो काम गड़बड़ हो जाएगा। समझने के साथ साथ नोट करते रहना है, तब जाके मामला बनेगा। इसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक आएगा सर, ठीक है, इसके बाद तो बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, और टॉपिक वाइज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। संडे को 3 घंटे जब होगा तो कुछ क्लासिफाइड क्वेश्चन को लेके रखना पड़ेगा, क्लासिफाइड क्वेश्चंस को। दुबे जी प्लीज कम हियर सर, इफ यू डोंट माइंड। यहाँ पर देखिएगा फिजिक्स की बुक होगी 12th की, इधर कहीं 12th फर्स्ट पार्ट, इसमें कहीं नीचे होगा। हो गया,
अब यहां पर देखो जी, वहां रखिए। अब यहां पर जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला अब रिलेशन पे अब हम लोग चलेंगे। ये रिलेशन नहीं बता, मैं अभी इसमें बता रहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या, उसका मतलब क्या समझेंगे, उसका यूनिट क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हम लोग समझेंगे। अब यहां पर बेसिकली हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब एक्चुअल जो है 2 पॉइंट पर रिलेशन होगा क्या, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट और उसमें तो रिलेशन क्या होगा, ध्यान दीजिए यहां पे किसी भी पॉइंट पर ई और भी में रिलेशन क्या होगा। तो रिलेशन होता है, देखिए मान लीजिए ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है मान लो। तो ई उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और भी उसी पॉइंट पर वोल्टेज है, एक ही पॉइंट पर दोनों में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहां पर रिलेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट in an electric field region, in an electric field region is equal to negative of electric potential gradient, ठीक है। यानी E इजकल टू माइनस डीबी बाई डी आर, E इजकल टू माइनस डीबी डी आर, यानी E इजकल टू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे न्यूमेरिकल जब हम लोग करने जाते हैं या बहुत सारे कंसेप्ट जो है रीजनिंग कंसेप्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो ये फॉर्मूला बड़ा काम आता है। अब इस फॉर्मूले में क्या है, E इजकल टू माइनस डीवी बाई डी आर। कहीं पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, कहीं पर क्या पता है, ये मान लो कि कहीं पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और वोल्टेज निकालना है। यदि भी वेरिएबल है और पता है v इज द फंक्शन ऑफ r और भी पता है हमें, v को डिफरेंशिएट कर दो, माइनस डीवी बाई डी आर निकालो, जो आंसर आएगा वो E आएगा। Electric field at a point in an electric field region is equal to the negative of electric potential gradient। नहीं सर, कितना दिन से आप पढ़ रहे हैं और इंग्लिश के प्रकांड विद्वान भी है, तो आपको एल कैसे, नेगेटिव एल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसे, मतलब कैसा इंग्लिश है, क्या लगना चाहिए यहाँ पर आपके हिसाब से? इंग्लिश के स्टूडेंट है आप, संजीवियर के स्टूडेंट है, नाम ना हंसवाइए, क्या होना चाहिए? ओ नेगेटिव डी इलेक्ट्रिक, वाह कितना खतरनाक लौंडा है सब मेरे यहाँ, खतरनाक ही खतरनाक। मतलब नेगेटिव एल इलेक्ट्रिक, नेगेटिव डी इलेक्ट्रिक, और किसी कुछ लग रहा है? किसी कुछ लगवाना है तो बताओ। है होशियार सिंह सब ऑफ है। ओ एफ, अब ठीक है। एल वाले भैया देखो, हाँ तो E इजकल टू माइनस डीबी बाई डी आर। अब मान लो कि तुम्हें भी निकालना है, E पता है, तो यहां पर भी को डी भी लिख सकते हैं माइनस ई डी आर, और भी कैलकुलेट करना है तो भी इजकल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस ई डी आर। यदि कहीं पर लिमिट है तो तुम लिमिट भी फिक्स करके सॉल्व करोगे तो उसके बीच का कहानी आएगा। यदि इनडिफाइनाइट है तो इनडिफाइनाइट निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से तुम ई और भी में रिलेट, दोनों का रिलेशन आपस में होता है, ई और भी का। और साधारण फॉर्मूला मैंने बताई था,
साधारण रूप में E इक्वल टू कितना आ रहा था, V बाई आर, मतलब एवरेज के तौर पे यदि कोई नॉर्मल फॉर्मूला है उसमें डिवाइड करेंगे तो V बाई आर आ जाएगा। या कहीं पर मान लो कि एवरेज के तौर पे V निकालना है तो E में R से तुम गुना कर दोगे, डिस्टेंस सेपरेशन से गुना कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो वोल्टेज मिल जाता है। और ये देखो ये फॉर्मूला ना इस्तेमाल होगा इसी चैप्टर में लास्ट में, डेरिवेशन हम लोग करेंगे ना, तो ये वाला फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं। ये फॉर्मूला V इक्वल टू E इंटू आर, आर की जगह पर D हो सकता है, लेंथ हो सकता, कुछ भी हो सकता है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा होगा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? वाओ, कोई दिक्कत? एनी टाइप ऑफ? कोई डाउट वाउट नहीं ना इसमें तुम लोगों को? कोई डाउट वगैरह नहीं? तो ये रहा फिजिक्स की कहानी। और इतना दिमाग में रखिएगा, कल हम लोग अगले क्लास में यानी अगले वीडियो में जो है, अगले क्लास में हम लोग को क्या मिलेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में देखेंगे। और देखो ये जितना भी छोटा छोटा कंसेप्ट है, ये छोटा छोटा कंसेप्ट दिमाग में याद रखो, हर कंसेप्ट से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, हर कंसेप्ट को बोल करके कि हाँ इस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इस कंसेप्ट से। जब भी 3 घंटे का मैराथन होगा तो उसमें यही बतलाएंगे, इस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन, इस कंसेप्ट से कुछ गिने चुने क्वेश्चन जो है उस तरह के वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। संडे को मोस्ट पॉसिबली संडे को मैराथन होगा 3 घंटे का। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्या नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या करना है, खेलते रहना है, कूदते रहना है, कूदते जरूर रहना है, हेल्थ सही रहता है। छत पर से नहीं, जमीन पर ही कूदते रहिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए, मोबाइल का इस्तेमाल कम कीजिए। ठीक है, ना कीजिए तो नहीं कह सकते, लोग रिजेक्ट कर देंगे, बातों को मानेंगे ही नहीं।